एक तरफ महाशिवरात्रि के दिन संगम स्नान के साथ ही 16 जनवरी से प्रारंभ महाकुंभ समाप्त हुआ। कोई माने या न माने, लेकिन हकीकत यही है कि महाकुंभ के बहाने भारतीय जनता पार्टी ने सनातन तथा हिंदू को धार देने का काम किया है। लेकिन महाशिवरात्रि के दिन जब बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और भाजपा के 7 विधायकों को मंत्री बनाया गया, तो उसका संदेश कुछ अलग ही तरह का था। इससे पहले की सूचना आई थी कि मंत्रिमंडल में विस्तार में 5 मंत्री भाजपा के होंगे, जबकि 2 नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के होंगे। लेकिन अंतिम समय में 7 मंत्री भाजपा कोटे के ही बन गए। मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए भाजपा ने हिंदुत्व को तरजीह देने के बजाय कई जाति के लोगों को साधने का प्रयास किया। हम सब जानते हैं कि बिहार में इसी वर्ष 2025 के अक्टूबर में विधानसभा के चुनाव होंगे। इसलिए भाजपा ने एक रणनीति के तहत 7 विधायकों को मंत्री बनाया। अब इस समय बिहार मंत्रिमंडल में भाजपा के 21 मंत्री बन गए। 27 फरवरी को जिनको मंत्री बनाया गया, उनके जरिए हिंदुत्व को नहीं बल्कि जाति को साधने का काम किया गया। इसका मतलब भाजपा ये बात अच्छी तरह जानती है कि हिंदुत्व और सनातन के नाम पर संगम में डुबकी लगाना और बदले में भाजपा को ही वोट देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर ये बातें अलग अलग न होती तो भाजपा को बिहार मंत्रिमंडल के विस्तार में कुर्मी, मारवाड़ी, मल्लाह तथा तेली जात को प्रतिनिधित्व नहीं देना पड़ता। भाजपा के अलावा भी जो राजनीतिक दल हैं, वो सब ये बात भली भांति जानते हैं कि जाति का दबदबा इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जाति एक ऐसी सच्चाई है जो भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को प्रभावित करती है। इसलिए ये बात डंके की चोट पर कही जा सकती है कि जिन 60 से 65 करोड़ हिंदुओं ने, यानी देश की आधी आबादी ने जो अमृत स्नान संगम में किया है, वो हिंदू होने के नाते 144 वर्ष बाद आया है, महाकुंभ के नाते जरूर कर लिया। लेकिन अगर भाजपा इस मुगालते में है कि इस देश का सारा हिंदू वोट बैंक के रूप में भाजपा के साथ है, तो ये उसका दिवा स्वप्न है। वैसे भी बिहार जातिवाद की वह प्रयोगशाला है जिसने मंडल का साथ दिया, न कि कमंडल का। बिहार मंत्रिपरिषद में 7 विधायकों को मंत्री बनाकर भाजपा ने न केवल अपने लिए जाति आधारित वोट बैंक को पुख्ता करने की कोशिश की, बल्कि बिहार के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी ये संदेश देने का प्रयास किया है कि चुनाव बाद ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। भाजपा ने बिहार में अगर अपने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को मंत्री पद से हटाकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समकक्ष खड़ा करके लौकुश यानी कुर्मी को और कोयरी को आगे बढ़ाया, ये बताने के लिए काफी है कि कुर्मी बिरादरी से आने वाले नीतीश कुमार, जिनके पास करीब 14% वोट है, उसमें बीजेपी सेंध लगाने की जुगाड़ तलाश है। वैसे लोग ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो सीएम नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री तक कहा। ऐसे में भाजपा उनका विकल्प क्यों तलाशेगी? इसका जवाब यह है कि चुनाव बेशक नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है, लेकिन बाद में चुनाव परिणाम यह बताएंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा और उप मुख्यमंत्री कौन होगा। महाराष्ट्र का उदाहरण हम सबके सामने, और ये उदाहरण को अनदेखा करने की गलती नहीं की जानी चाहिए। अभी देखना होगा कि चुनाव पर महाकुंभ की छाया रहेगी या जातिवाद का दंश।